सुप्रभात बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारी पुनरावृत्ति की कक्षा है। इसके पहले भी हमने वर्षा ऋतु पाठ पढ़ लिया था। आज हम उसका फिर से पुनरावर्तन करेंगे। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। भारतम ऋतूनाम देशो अस्ति। भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतवो भवन्ति। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत च। गर्मी, बारिश, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के बाद आती है। एतस्य कालः जुलाई मासतः सितंबर मास पर्यंतम भवति। इसका समय जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने के बीच होता है। श्रावण भाद्रव च अस्य भारतीयो मासो अस्तः। सावन और भादो इसके भारतीय महीने हैं। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाणाम आगमनेन शीतला शांता च भवति। गर्मी के ताप से संतप्त पृथ्वी वर्षा के आगमन से शीतल और शांत होती है। आकाशः कृष्णः मेघः आच्छन्नः भवति। आकाश में काले मेघ छा जाते हैं। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। बादलों के बीच बिजली चमकती है। मेघाः गर्जन्ति। बादल गरजते हैं। वृष्टि जलेन नद्यः तडागाः कूपाः च पूरिता भवन्ति। बारिश के पानी से नदी, तालाब, कुएं आदि पूरी भर जाते हैं। पृथ्वी हरितः घासैः आच्छादिता भवति। पृथ्वी हरे घास से ढक जाती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्षों तथा लताओं पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति शोभना नारीव शोभते। जिस तरह से नारी की शोभा होती है उसी तरह से प्रकृति खूबसूरत दिखाई देती है। मयूराः मेघान् दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मोर मेघों को देखकर नाचते हैं। मंडूकाः च कूर्दन्ति रटन्ति च। मेढक कूदते और रटते अर्थात टर्राते हैं। वर्षा कालः अतीव लाभदायकः अस्ति। वर्षा काल बहुत लाभदायक होता है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति। हमारे देश की कृषि मुख्य रूप से वर्षा के जल पर ही आश्रित है। उत्तमा भी वर्षा भी उत्तमा भी कृषि भवति। अगर अच्छी वर्षा हुई तो अच्छी खेती भी होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधनम, स्वतंत्रता दिवस आदय उत्सव आयोजिताः भवन्ति। इस ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सव आयोजित होते हैं। वर्षा काले तो सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति। वर्षा काल के समय तो सभी जगह जल पर्याप्त होता है। किंतु वर्षा कालात् अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभावः उत्कटः भवति। किंतु वर्षा काल के बाद बहुत से स्थानों पर पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है। अतः इदानीं वर्षा काले वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपायाः क्रियन्ते। इसलिए इस बार वर्षा काल में वर्षा के जल को संग्रहित करने के विविध उपाय किए जा रहे हैं। ग्रामेषु ये तडागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षितम भवति। गांवों में तो जो तालाब होते हैं वहाँ वर्षा का पानी सुरक्षित होता है। नगरेषु अपि लघु जलाशयम निर्माय वर्षा जल संरक्षणम क्रियते। नगरों में भी छोटे छोटे तालाब का निर्माण कर वर्षा के जल को संरक्षण किया जा रहा है। वर्षा कालस्य कश्चित् हानियो अपि संभवन्ति। वर्षा काल के समय कुछ हानियां भी होती हैं। एतस्मिन् काले बहवो मार्गाः जलमग्नाः कर्दम युक्ताश्च भवन्ति। इस समय में बहुत से रास्ते पानी से भर जाते हैं तथा कीचड़ युक्त हो जाते हैं। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति। बहुत सारे अतिवृष्टि के कारण अर्थात अधिक वर्षा के कारण बहुत सारी नदियों में जल बढ़ जाता है। जल प्लवेन गृहाणि पशवः मनुष्या अपि नश्यन्ति। जल प्लावन अर्थात बाढ़ के कारण घर, पशु और मनुष्य की हानि होती है। अनेके रोगाः अपि उद्भवन्ति। बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं। परंतु जलेन विना जीवनम नैव चलति। किंतु पानी के बिना जीवन नहीं चलता है। अतः वर्षर्तु प्राणिनां कृते शुभदायकः अस्ति। इसलिए वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए बहुत ही शुभदायक होता है। बच्चों, इस पुनरावृत्ति कक्षा में मैंने फिर से पाठ को एक बार और आप लोगों के समक्ष पढ़ाया है। आप इसे फिर से ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें और जो शब्द संग्रह दिया गया है उसको
पढ़कर याद भी करें, उसके अर्थ को याद भी करें। कल की कक्षा में मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी। धन्यवाद बच्चों।